इंदौर के परदेशीपुरा थाने के थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के साथ धोखेबाजों ने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। हालांकि थाना प्रभारी की सूझबूझ और त्वरित निर्णय ने इस धोखाधड़ी के प्रयास को नाकाम कर दिया और अपराधियों के मंसूबे विफल हो गए। हेलो हाँ जी बात कर रहा हूँ सर, साइबर ऑफ इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आवाज। मिस्टर पंकज द्विवेदी बात कर रहे हो? जी जी बोल रहा हूँ। ये संस्कार द्विवेदी कौन है? बेटा है, मेरा बेटा है। आप मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रहे हो ना मिस्टर पंकज? जी जी आपका बोलो। ये जो बेटा है ये स्टडी कर रहा है, वर्किंग कर रहा है? स्टडी कर रहा है, बताइए। अभी कहाँ पे इस टाइम? घर पे है। घर पे है। आप किधर हो? मैं घर पे हूँ। बात करवा मेरी इसके साथ। क्यों? बात करवाए ना। मेरे को कोई बात करवाने की जरूरत नहीं है आपसे। क्यों? ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं यार, कहीं और ट्राई करो। अच्छा सर, एक डिजिटल अरेस्ट का प्रयास आपके साथ किया गया था, कब की घटना है और क्या है पूरा मामला? देखिए, ये अभी 28 तारीख की बात है। मैं यहाँ थाने पर अपनी ही सीट पर बैठा हुआ था, तब मेरे पास में एक व्हाट्सएप कॉल आया और उन्होंने जो है मुझसे पूछा कि मिस्टर पंकज द्विवेदी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। बोले इंदौर से बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है? तो मैंने बताया कि मेरा बेटा है। अच्छा, तो बेटा कहाँ है? मैंने कहा घर पे। और आप कहाँ हो? तो मैंने भी बोला मैं भी घर पे हूँ। फिर उसने बोला कि बात कराइए बेटे से। तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कौन है कौन नहीं। मैंने कहा क्यों बात कराऊँ? बोले बात कराइए ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे बात कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने उसे कहा ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास में और इतना समय नहीं है, आप कहीं और आप लगाएं। काट दिया मैंने फ़ोन। तो ये हुआ था 28 तारीख की ये बात है। और चूंकि मेरे पास एक कांस्टेबल खड़ा हुआ था उस समय थाने में, तो मैंने वो कॉल भी उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पास जो लोग आते हैं उन्हें मैं बता सकूं कि इस तरह के कॉल्स उनके पास आते हैं तो हमारे पास भी आते हैं। इससे केवल सजगता और सतर्कता से ही बचा जा सकता है, अन्यथा कोई भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकता है। किसी पुलिस अधिकारी का बताया था उसने परिचय या नंबर में कुछ ऐसा? नहीं, नंबर तो उसका बाहर से का नंबर था, गैस शायद पाकिस्तान लिखा हुआ था उस पर। उसमें जो फोटो था वो जरूर पुलिस अधिकारी का लगा हुआ था। और बात करने वाले ने इतने रुतबे के साथ बात कर रहा था वो कि आम आदमी होता तो वो डेफिनेटली समझता कि कोई पुलिस एजेंसी का ही अधिकारी है। तो ये रहा, इसे मैंने केवल जागरूकता की वजह से लोगों को बताने के लिए रिकॉर्ड किया था। बाकी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिससे मैं ठगा जाता। इसके पहले भी सर आपको कोई कॉल? हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूँ, कम से कम जो है 5 या 6 बार ऐसे कॉल्स आ चुके हैं। 2016 में भी आया था जब मैं TI पिपलानी भोपाल में था। और हर बार वो कुछ ना कुछ नया एजेंडा लेके आते हैं। कभी जो 16 में मुझे 30,000 कोर्ट का आया था कि हम 30,000 कोर्ट से बोल रहे हैं, कोई टेररिस्ट से बातचीत का आपका ब्यौरा मिला है और उसके नाम पर काफ़ी उसने मुझे बताया कोर्ट में पेशी होगी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा था। मैं भी काफ़ी देर तक उससे बात करता रहा। फिर मैंने फाइनली उसे कोर्ट का प्रोसीजर वगैरह बताया तो वो समझ गया कि मैं भी कहीं ना कहीं कानून को जानता हूँ। फिर पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो मैंने कहा मैं TI पिपलानी हूँ। और मैं चूँकि आप बात कर ही रहे थे तो मैं भी फुर्सत में था तो बात कर लेते। तो ये पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये अटैक कम से कम 6 या 7 बार हो चुका है मुझ पर और सभी लोगों पे होता है। बट चूंकि सतर्कता और सावधानी है इसीलिए बचे रहते हैं। तो बस मेरी को लेकर भी आपको फंसाने की कोशिश? हाँ, ड्रग्स को लेकर भी आया था। वो करीबन अभी 15 दिन पहले एक फ़ोन आया था कि दिल्ली से और किसी दूसरे कंट्री में आपने एक कंसाइनमेंट भेजा था, उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह मिली तो और आप पर केस चलेगा और हम आपको केस बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप बना दीजिए, कोई बात नहीं। वो भी मुझे समझ में आ गया था कि ये इस तरह का ही मसला है और आजकल डेली चल रहा है। तो मैं केवल अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए मैंने बनाया था और बस आप लोगों ने इसको जो दिखाया है। तो मेरी पब्लिक से भी ये गुजारिश रहेगी कि इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो आपकी सतर्कता सावधानी आपको बचा सकती है, इस तरीके के जाल में ना फंसे।